इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी क्योंकि ये दोनों ही ठरकी थे। अब मैं अकेली, ही इज लाइक कि काम करो ना, तुम बैठ जाओ मेरे पास। बहुत गलत जगह पे गलत टाइम पे मैं फंस चुकी हूँ। आई वॉज फ्रोजन आउट ऑफ फियर। हाई गाइज, दिस इज अकीरा एंड टुडे आई एम बैक विथ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड डिस्टर्बिंग स्टोरी टाइम्स फ्रॉम माई लाइफ। बट स्टोरी टाइम स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बोलना है। मैंने जो मेरी लाइफ अपडेट वीडियो डाली थी ये वाली, इसमें ना किसी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया था, बट वो सुपर थैंक्स ग्लिच हो गया है, तो मुझे उस पर्सन का कमेंट नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि सुपर थैंक्स आई है। तो मुझे उस पर्सन को ये बोलना है कि अगर वो मुझे अभी देख रहे हैं, प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम विद द स्क्रीनशॉट ऑफ योर कमेंट, ताकि मैं आपको थैंक यू भी बोल पाऊँ और मैं ये भी देख पाऊँ कि आपने कमेंट में लिखा क्या था सुपर थैंक्स के साथ में। सो या गाइस, ये मुझे बोलना था। नाउ जस्ट लेट्स गेट इनटू द स्टोरी टाइम। सो हुआ क्या था कि थोड़े टाइम पहले ना मैंने अंगद वाली जो स्टोरी डाली थी, मेरी हाई स्कूल लव स्टोरी ये वाली, इस वीडियो में ना मैंने ब्रीफली मेंशन किया था कि मेरे एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे जिन्होंने मुझे इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान किया। और जैसे ही मैंने ये मेंशन किया मेरे वीडियो में, आई रिसीव्ड लाइक हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि अकीरा, वो टीचर वाली स्टोरी हमें पूरी चाहिए। एंड वही स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। एंड आई स्वेयर टू गॉड, ये जो इंसिडेंट है ना, ये मेरी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है। बिकॉज वो टीचर जो था वो सिर्फ मेरे लिए टीचर नहीं था, ही वॉज अ पीडोफाइल, ही वॉज अ नार्सिसिस्ट, ही हैड सिवियर एंगर एंड ईगो इशूज़। मतलब ही वॉज अ ठरकी साइकोपैथ इन द ट्रूएस्ट सेंस। एंड दैट मैन डिस्ट्रॉयड माई स्कूल लाइफ कम्प्लीटली। लाइक अगर वो बंदा मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, मेरी हाई स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा बेटर और पीसफुल होती, यू हैव नो आइडिया। ये जो स्टोरी है ना, ये डार्क है, इंटेंस है और स्कैरी है। तो आप अपना चाय, पानी, नाश्ता सब साथ में लेके बैठ जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ वन स्टोरी दैट यू आर नॉट गोना फॉरगेट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो क्योंकि इस स्टोरी में मैं अपने स्कूल की बहुत ज़्यादा बात करने वाली हूँ, तो लेट मी गिव यू लाइक अ बैकग्राउंड ऑफ माई स्कूल। तो मेरा जो स्कूल था वो एक स्टेट बोर्ड स्कूल था और इंग्लिश मीडियम था, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, काफ़ी छोटा सा सिंपल सा स्कूल था मेरा। और मेरे स्कूल में ना 5th से लेके 12th तक के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 5th से लेके 12th तक के सारे बच्चे एक साथ अकोमोडेट करने का कैपेसिटी नहीं था मेरे स्कूल का। मतलब काफ़ी छोटा था क्योंकि वो, तो मेरे स्कूल ने ऐसा मैनेजमेंट बनाए रखा था कि 5th से लेके 8th तक के बच्चों को दोपहर की शिफ्ट में आना है और 9th से लेके 12th वालों को सुबह की शिफ्ट में आना है। तो इस तरीके से शिफ्ट लगती थी कि सुबह 9th से 12th के बच्चे आते थे 7:30 से लेके 12:45 तक, और फिर 5th से लेके 8th के बच्चे आते थे, उनका स्कूल लगता था 1 बजे से लेके 5:45 तक। सो एनीवेज, जो मेरा 5th से लेके 8th तक का स्कूल था ना, दोपहर वाला जो शिफ्ट था, उसमें ना मेरी संगत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इसीलिए मेरा जो 5th से लेके 8th तक का स्कूल है ना, वो बहुत ज़्यादा मैसी और बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहा। बिकॉज उस शिफ्ट की जो प्रिंसिपल थी, जो टीचर्स थी, उन सब के सामने ना मेरी और मेरे ग्रुप की बहुत ही बुरी इमेज बनी हुई थी। एंड मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बट मैं क्या करूँ, मेरी जो संगत है उस हिसाब से ही मुझे देखा जाएगा, यू नो। तो जब मैं 8th से पास आउट हुई और 9th में गई, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि यार अब मैं 9th में जा रही हूँ, अब मैं मॉर्निंग शिफ्ट में जा रही हूँ, अब वहाँ पे अलग प्रिंसिपल होगी, अलग टीचर्स होंगे, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, आई कैन डू अ रीसेट। मैं अच्छे से बिहेव करूँगी, अपनी संगत अच्छी रखूँगी, ताकि उन सबके सामने, सारे टीचर्स और प्रिंसिपल के सामने मैं अपनी इमेज अच्छी बना पाऊँ। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि 5th से 8th वाले जो टीचर्स वगैरह थे, वो मेरे बारे में ऐसे गलत धारणा रखते थे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, जबकि मैं वैसी नहीं थी। और मैं टॉप करती थी, मैं मतलब स्टूडेंट तो बहुत अच्छी थी ही। तो आई वॉज लाइक कि बस अब मैं 9th में जाऊँगी ना, आई एम जस्ट गोना बी अ गुड किड, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी एंड टीचर्स को भी मैं खुश रखूँगी। सो आपको समझ आ गया होगा कि आई वॉज रियली एक्साइटेड 9th में जाने के लिए, ठीक है। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट जैसे ही मैं पहले दिन 9th क्लास में गई ना, मुझे बहुत बड़ा झटका मिला। मुझे ये बताया गया कि मुझे बी सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ। मेरी पूरी लाइफ मैं ए सेक्शन में रही हूँ, तो आई डोंट नो कैसे मैं बी सेक्शन में शिफ्ट कर दी गई, मुझे आज तक नहीं पता। तो जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली कि मैं बी सेक्शन में जा रही हूँ,
ओ माई गॉड, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज एंक्शियस, आई वॉज शेकन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा ए सेक्शन वाला ग्रुप यहीं पे है और मैं बी में चली जाऊंगी, मतलब मैं अकेले पड़ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, बिकॉज स्कूल बिना फ्रेंड्स के सर्वाइव करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। बट थोड़ी देर बाद मैंने राहत की सांस ली, बिकॉज टीचर ने ऐसा बताया कि मेरी एक ए सेक्शन वाली फ्रेंड भी बी सेक्शन में आ रही है, लेट्स कॉल हर चमेली। तो आई वॉज लाइक कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट उस ग्रुप की एक फ्रेंड तो मेरे साथ है। तो आई वॉज लाइक कि चल ठीक है, चमेली है एटलीस्ट मेरे साथ में, तो हम दोनों साथ में पूरा 9th क्लास सर्वाइव कर सकते हैं। बट अंदर ही अंदर ना मुझे एक चीज़ खाए जा रही थी कि मेरा जो ए सेक्शन वाला ग्रुप है पूरा, वो वहाँ पे है और मेरे साथ सिर्फ चमेली है, ठीक है। तो हम कुछ दिन जाएंगे रिसेस में और उनके साथ खाना खाएंगे, बट ये कब तक होगा? मुझे पता है कि कभी ना कभी मैं अलग हो ही जाऊंगी उस ग्रुप से, बिकॉज दे आर लिटरली स्पेंडिंग द होल डे टुगेदर, उनको सब चीज़ें पता है, वो सारी मस्ती साथ में कर रहे हैं। तो एक टाइम ज़रूर आएगा जब मैं उस ग्रुप से बिल्कुल ही अलग निकाल दी जाऊंगी। तो आई वॉज काइंड ऑफ रेडी फॉर दैट ऑल्सो मेंटली, बिकॉज वो लोग भी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते थे, वो लोग थे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मुझसे। तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी और मेरा यही था कि चलो आई एटलीस्ट हैव वन फ्रेंड विद मी इन बी सेक्शन, तो मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और जैसे तैसे आई विल सर्वाइव। उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। थोड़े दिन हम गए उन लोगों के साथ खाना वाना खाने, बट देन मुझे ऐसा लगने लगा दैट दे ट्रीटेड मी एज एन आउटसाइडर। इवन चमेली, मतलब हम दोनों को आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट करते थे, मतलब उनके इनसाइड जोक्स होते थे, उनके पास चीज़ें होती थी जो दिन भर में हुई होती थी जिसके बारे में वो रिसेस में बात करते थे, और हम लोगों को उन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता था क्योंकि हम दूसरे सेक्शन में हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत होने लगी एंड फिर एक टाइम आया जब मैं अपने ए सेक्शन वाले फ्रेंड्स के पास जाना ही बंद कर दी और चमेली भी नहीं जाती थी। तो हम दोनों बस साथ में खाना खा लेते थे, मैं और चमेली, एंड दैट्स हाउ हमारा दिन निकलता था। मतलब स्कूल वॉज नॉट फन एनी मोर, मतलब बस जाओ पढ़ाई करो और आ जाओ, दैट्स इट, ये मेरी लाइफ बन गई थी। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि बी सेक्शन में एक और लड़की थी, लेट्स कॉल हर काम्या। तो काम्या भी ना मेरे और चमेली में घुलने मिलने लगी, मतलब वो आती थी हमारे साथ, खाती थी, ऐसा वैसा बातें करते थे हम लोग। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हमारा 2 का ही ग्रुप था, एटलीस्ट 3 लोगों का हो गया, अब वो हमारे ग्रुप में आ गई है, तो हम तीनों साथ में मस्ती करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आई वॉज रियली हैप्पी कि काम्या वॉज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। बट काम्या का ये था कि काम्या वॉज रियली इनसिक्योर ऑफ मी। तो उसका ये प्लान था कि मैं क्लोज हो जाती हूँ चमेली से और हम दोनों बेस्टीज बन जाते हैं और मैं अकीरा को अकेला कर देती हूँ। ये उसका प्लान था और वो इस प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट भी करने लगी थी। शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू गेट क्लोजर टू चमेली, मतलब वो स्कूल के बाद भी उसके घर जाना आना ऐसे करके ना वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। तो मुझे ये चीज़ समझ आने लगी थी कि अब ये दोनों भी मुझे अकेले कर रहे हैं, बिकॉज वो आपस में इशारे करते थे, उनकी बातें होती थी, उनके जोक्स होते थे जो वो मुझे नहीं बताते थे, मुझे नहीं समझाते थे। तो मुझे काफ़ी अलग सा लगता था उन दोनों के साथ भी। बट मैं धका रही थी कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, बिकॉज अगर मैंने इनको भी छोड़ दिया तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाऊंगी और मेरे लिए स्कूल सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अकेले अकेले। अब गाइज, जब मैंने आपको इतना कॉन्टेक्स्ट दे दिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरा जो 9th क्लास का टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग जा रहा था ऑलरेडी। अब एक दिन क्या होता है, गरीबी में आटा गीला हो गया। एक दिन क्या होता है कि हमारी साइंस की टीचर एब्सेंट थी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए अरेंजमेंट में एक टीचर आते हैं हमारी क्लास में, वही साइको इंग्लिश टीचर जो हमारी स्टोरी के विलन है वो आते हैं। लेट्स कॉल हिम मैथ्यू, ठीक है। तो उस पीरियड में मैथ्यू हमारी क्लास में आता है। यूजुअली यही होता है कि जब भी कोई टीचर अरेंजमेंट में आपकी क्लास में आता है ना, तो वो आके यही बोल देते हैं कि भाई मैं अरेंजमेंट में आया हूँ, तुम अपनी कॉपी वॉपी कंप्लीट करो, बस शोर मत करना, ठीक है, यही होता है। लेकिन जैसे ही मैथ्यू हमारी क्लास में आया, ही स्टार्टेड इंटिमिडेटिंग अस ऑल। मतलब वो ना माहौल बनाने लगा, अपनी तारीफों के स्वेटर बुनने लगा और ना अपने बारे में बताने लगा बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पहले तो उसने आते ही क्या किया पता है, हम सबको बोला कि तुम ना अपनी टेबल पे जितनी भी बुक्स है ना, जो भी सब कुछ है तुम्हारी टेबल पे, वो सब बैग में रखो और बैग को कर लो पैक और टेबल पे रख लो हाथ ऐसे। ऑल यू विल डू इज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, और कुछ नहीं करेगा कोई। मतलब ये
किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है भाई। एंड आई रिमेंबर जब वो क्लास में था, सब इतने इंटिमिडेटेड थे, सबकी सांस अटक गई थी, ऐसा लग रहा था सब बस ऐसे बैठ के उसे ही देख रहे थे कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या करवा रहा है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि उसने क्लास में आते ही ना कांड करने शुरू कर दिए थे, माहौल बनाना शुरू कर दिया था और हमको डराना शुरू कर दिया था। उसको यही लग रहा था कि ये 9th क्लास के बच्चे हैं, इनमें ना मैं पहले ही खौफ बैठा देता हूँ अपने नाम का, फिर उसने ना एक एक करके सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया, उनका नाम पूछा, उनके परसेंटेज पूछे, एंड देन ही कंटिन्यूड अपने बारे में बताना एंड ऑल। अब हुआ क्या था कि वो ना रीसेस की जस्ट पहले वाले पीरियड में हमारी क्लास में आया था, मतलब उसका पीरियड खत्म होते ही रीसेस होने वाली थी। तो भाई 45 मिनट तक वो अपना ही जो है पीपूड़ी बजाता रहा, अपने बारे में बोलता रहा और हमको डराता रहा। नाउ सी, आई एम समवन हु हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, सो आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ मैन एट दैट टाइम। तो जब वो ऐसे हमारी क्लास में आया ना मैथ्यू, और उसने हमें इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया, मेरे अंदर का वो जो फियर था ना मैन वाला, कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो गया एंड माई एंग्जाइटी गॉट ट्रिगर्ड एज वेल। तो मेरा जो दिल था ना वो जोर जोर से धड़कने लगा एंड मेरी बॉडी को सच में ऐसे लगने लगा जैसे मैं डेंजर में हूँ। तो वो आया था ना क्लास में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज जस्ट लाइक कि ये पीरियड खत्म हो और ये बस क्लास से जाए। अब हुआ क्या कि बेल बज गई रीसेस की, और जैसे ही रीसेस की बेल बजी ना, मैंने एक राहत की सांस ली और मैंने एकदम अपनी सांस में बोला थैंक गॉड, एज इन थैंक गॉड कि ये चला गया क्लास से। अब मैंने इतनी हौले बोला था, देयर वॉज नो चांस कि मैथ्यू ये सुन ले, बट उसने सुन लिया। मतलब वो लिटरली क्लास के गेट तक चला गया था, फिर भी उसने सुन लिया कि किसी ने थैंक गॉड बोला है। और उसको ये भी पता था कि ये जो थैंक गॉड है ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। अब जैसे ही उसने सुना वो थैंक गॉड मेरे मुंह से, वो तो पलटा हुआ था, तो उसे पता नहीं था कि थैंक गॉड बोला किसने है। तो वो पलटा, उसने एकदम एक लुटी हुई रियासत के कुत्ते की तरह मुंह बनाया, क्लास का गेट किया बंद, और अंदर आके इतने इंटिमिडेटिंग तरीके से, इतने डेंजरस तरीके से वो पूछने लगा किसने बोला थैंक गॉड, किसने बोला थैंक गॉड, किसने बोला थैंक गॉड। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो गई, और मेरे को एक बीमारी है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो जैसे ही उसने पूछा, ऐसे 2-3 बार पूछा कि किसने बोला थैंक गॉड, किसने बोला थैंक गॉड, मैं खड़ी हो गई अपने आप। आई डोंट नो हाउ आई स्टूड अप, बट आई स्टूड अप एंड आई सेड कि सर मैंने बोला था। एंड आई एम लाइक कैसे, मैंने ये क्यों बोला इसको, मैंने क्यों कन्फेस किया कि मैंने बोला था। सो जैसे ही मुझे होश आया, आई इमीजिएटली ट्राइड टू कवर इट अप बाय सेइंग कि मुझे ना भूख लगी थी और रिसेस हो गई, तो मैंने उसके लिए थैंक गॉड बोला कि थैंक गॉड रिसेस हो गई, अब मैं खाना खा पाऊंगी। विच इज सच अ ग्रेट एक्सक्यूज, विच इज सच अ स्मार्ट थिंकिंग ऑन माई पार्ट। मतलब ही शुड हैव completely bought that excuse, but he did not buy my excuse. पता नहीं क्यों, he was just not believing me. फिर उसने क्या किया कि मेरे पास चमेली बैठी थी, चमेली से पूछा कि इसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला थैंक यू, क्या लगता है तुम्हें, रीसेस के कॉन्टेक्स्ट में या मेरे जाने के कॉन्टेक्स्ट में। एंड शी सेड आपके लिए बोला है, आई थिंक इसने आप ही के लिए बोला है थैंक गॉड। सो देन ही गॉट रियली श्योर कि मैंने उसी के कॉन्टेक्स्ट में थैंक गॉड बोला था। सो उसने मुझे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, एंड आई सेड अकीरा कोटक। एंड ही वॉज लाइक अकीरा थैंक यू तो तुम बोलो गॉड से कि मैं इस साल तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर किसी साल तुम मेरे पास आ गई ना मेरे क्लास में पढ़ने, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। इस तरीके से ये धमकी देके मुझे चला गया एंड आई वॉज शुकीरा, आई वॉज लाइक वॉट द हेल जस्ट हैपेंड। मेरे ये अरमान थे कि मैं सुबह की शिफ्ट में आई हूँ, मैं सबसे बना के रखूँगी, मैं टीचर्स के सामने अच्छी इमेज बना के रखूँगी, और मैंने आते ही थोड़े टाइम में ही किसी टीचर से दुश्मनी पाल ली है। मतलब जो भी मैंने सोचा था उसका उल्टा हो गया। मेरी जो इकलौती फ्रेंड थी उसने मुझे आज बिट्रे कर दिया है। मैं स्कूल में कम्प्लीटली अकेली हो चुकी हूँ और इस कुत्ते के बच्चे से भी मेरी दुश्मनी हो चुकी है, तो अब मेरा क्या होगा। So trust me when I say that I was scared for my life, but I was still trying to be optimistic. मुझे यही लगा कि भाई ठीक है, मैंने थैंक गॉड ही बोला है, मैंने कोई उसको गाली तो नहीं दे दी है, तो वो मुझे भूल ही जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि मैं इतनी स्पेशल तो नहीं हूँ।
और उस दिन मैंने चमेली और काम्या से भी मेरी दोस्ती तोड़ ली, बिकॉज आई वॉज लाइक के दे एनी वेज डोंट वॉन्ट मी, तो देर इज़ नो पॉइंट बींग देयर फ्रेंड, ज़बरदस्ती का हैंग अलोंग करना उनके साथ में, देर इज़ नो पॉइंट। सो फिर वो दिन बीत गया और नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई। मैंने जो फर्स्ट हाफ था स्कूल का वो जैसे तैसे अकेले निकाला और रिसेस हुई। तो रिसेस में भी ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था अकेले खाना खाना। आई रिमेंबर मैंने खाना भी नहीं खाया था बिकॉज मेरी फ्रेशली दोस्ती टूटी थी एंड आई वॉज फीलिंग रियली बिट्रेड और वो सब। मैं लंच लेके गई थी बट मैंने नहीं खाया एंड मैं बस बाहर खड़ी हुई थी कॉरिडोर में रिसेस में, और एक दूसरे सेक्शन की लड़की मेरे पास आती है, सी या डी सेक्शन की, शिवानी नाम था उसका। तो शिवानी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि और अकीरा क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैंने कहा ठीक ही चल रही है लाइफ तो शी टोल्ड मी कि तेरे और मैथ्यू सर के बीच में कल क्या टंटा हुआ था। तो मैंने कहा टंटा वंटा तो कुछ नहीं हुआ था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऐसा वैसा। तो शी इज़ लाइक कि वो हर सेक्शन में जा रहे हैं और जाके बोल रहे हैं कि क्या तुम लोग अकीरा कोटक को जानते हो, वो लड़की में इतना एटीट्यूड है, वो इतनी ओवर स्मार्ट है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। इस प्रकार से वो हर सेक्शन में जाके मेरी बुराई कर रहा था। एंड ये बात सुन के आई वॉज लाइक वाओ, यू आर बीफिंग विथ अ 14-15 ईयर ओल्ड चाइल्ड एट द राइप एज ऑफ 40। मतलब इमेजिन एक 40 साल का ठरकी आदमी मेरे पीछे पड़ गया है जस्ट बिकॉज आई सेड थैंक गॉड। और ना ये जो आदमी था हमारा इंग्लिश टीचर मैथ्यू, इसका फैमिली सिचुएशन ये था कि इसकी मम्मा थी, इसकी फैमिली में फादर नहीं थे, मम्मा थी, बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, और ये 3 भाई हैं जिसमें ये मैथ्यू है बीच वाला। इसके अलावा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ये तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई है अभी तक, प्रॉबली बिकॉज ये किस प्रकार के ठरकी हैं ये सबको पता होगा, तो इनसे कोई शादी नहीं कर रहा होगा। सो अब इसने ना एक नई हॉबी पकड़ ली थी मैथ्यू ने कि ये जहाँ भी जाता था ही यूज्ड टू टॉक अबाउट मी। सारी क्लासेस में कहीं भी जाएगा ही यूज्ड टू मेंशन मी और सबको बताता था कि मैं कितनी ओवर स्मार्ट हूँ, मेरे में कितना एटीट्यूड है, ये वो। सो आई बिकेम रियली फेमस इन द स्कूल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स जो मैं कभी नहीं चाहती थी, बट आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू इग्नोर ऑल ऑफ दिस। एंड मेरा यही था कि भाई मैं बस पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, इसको जो करना है करने दो, मे बी ये कर करके जब थक जाएगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो ये सब सिलसिला चलता रहा और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि मेरी क्लास टीचर मुझे बुलाती हैं। वो सी सेक्शन में पढ़ा रही थी और वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, लेट्स कॉल हर जोजो। तो जो जोजो टीचर थी ना वो मेरी क्लास टीचर थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। तो उन्होंने ना मुझे बुलाया और मुझसे बोला कि भाई मैथ्यू के साथ तेरी क्या प्रॉब्लम हुई है, आज वो स्टाफ रूम में सब टीचर्स के सामने तेरी बुराई कर रहे थे, तो ऐसा हुआ क्या है कि वो तुझे बार बार ऐसे बोल रहे कि तेरे में एटीट्यूड है, ये है वो है। ओ माई गॉड, व्हेन आई हर्ड दैट ही इज सेइंग ऑल ऑफ दैट इन स्टाफ रूम, मैं फूट फूट के रोने लगी जो मैम के सामने। और मुझे कोई शर्म नहीं थी, कोई लिहाज नहीं था कि भाई ये सी सेक्शन है, मैं कोई और सेक्शन में आके क्यों ऐसे रो रही हूँ। मेरा बस रोना निकल गया एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि ये रोज़ हो रहा था मेरे साथ। और एक अड़ियल किस्म का आदमी मेरे से भिड़ रहा है फॉर नो रीज़न। यार मैंने जस्ट थैंक गॉड बोला और इतनी सी बात में उसके गुर्दों में इतना दर्द हो गया है कि वो जाके टीचरों के भी सामने मेरी बुराई कर रहा है। दैट वॉज जस्ट टू मच फॉर मी टू हैंडल। तो मेरा जो भी है रोना निकलने लगा जो मैम के सामने, एंड मैंने उनको ना पूरा मतलब सिनेरियो बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, दिस एंड दैट। तो जो मैम समझ गई, क्योंकि वो भी मुझे यही कह रही थी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुझ में एटीट्यूड है, पता नहीं मैथ्यू सर को क्यों लगता है, बट जो भी है अगर उनको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना तो तू प्लीज़ कोशिश कर कि उनको जाके सॉरी बोल दे सही मौका ढूंढ के, बिकॉज अदरवाइज वो ऐसी तेरी इमेज खराब करते रहेंगे लोगों के सामने। तो मेरे दिमाग में भी वो बात अटक गई। आई वॉज लाइक कि सही बात है, अगर ये इतना ही पगला रहा है तो मे बी मैं सॉरी बोल दूँ तो ये शांत हो जाए, तो इट्स ऑल वर्थ इट इन दी एंड अगर वो रुक जाता है मेरे सॉरी बोलने से। उसके अगले दिन ही आई थिंक मुझे मैथ्यू मिल गया था कॉरिडोर में और वो अकेले ही था। तो आई वॉज लाइक कि ये सही टाइम है इसको सॉरी बोल देने का। तो आई जस्ट वेंट अप टू हिम, आई सेड गुड मॉर्निंग सर, दैट डे what you heard was not for you, but I can understand why you felt the way you felt. So if you can forgive me, that would be great.
and he was like it's okay, and he was really happy. Okay, he was really happy, he was blushing because उसका ना ego satisfy हो गया था. I think उसको sorry सुनना था मुझसे and उसने सुन लिया. So he was really happy. And after that incident मैंने एकदम ही दूरी बना ली उससे. मतलब मैं 100 कोस दूर रहती थी उससे. मुझे पता चल जाता ना कि वो इस तरफ से आ रहा है तो मैं उस तरफ से भाग जाती थी. मतलब बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखती थी. और ऐसे करके मेरा जो 9th स्टैंडर्ड था वो तो निकल गया. उसके बाद गाइज मैं गई 10th स्टैंडर्ड में. और क्योंकि 10th बोर्ड्स होते हैं ना, तो मेरे स्कूल वालों ने क्या किया था कि ए सेक्शन सारे टॉपर्स का बना दिया था. तो मुझे भी ए सेक्शन में डाल दिया गया था. और ए सेक्शन में जाके एक अच्छी बात ये हुई थी कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड निक्की मिल गई थी, जिसका मैंने इस स्टोरी में जिक्र किया है. तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरा जो 9th इतना लोनली निकला था, एटलीस्ट मैं लोनली नहीं होंगी, एटलीस्ट आई विल हैव निक्की. सो आई वॉज रियली हैप्पी. बट तब तक ना हमारा क्लास टीचर रिवील नहीं हुआ था. एंड यू कैन गेस गाइस कौन होगा हमारा क्लास टीचर. ऑफ कोर्स इट वॉज मैथ्यू. जैसे ही मैंने उस दिन उस आदमी को मेरी क्लास की तरफ आते देखा ना, मैं समझ गई कि यही हमारा क्लास टीचर है. और मैं ये भी समझ गई कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है. फिर जैसे ही वो क्लास में आया और हम सब ने गुड मॉर्निंग बोला, ब्रो ही स्कैंड मी इन अ सेकेंड. लाइक उसकी नज़र सीधा मेरे ही ऊपर पड़ी थी. उसे मेरा नाम याद था, सब कुछ ठीक है. उसने मुझे उठाया. ही इज़ लाइक अकीरा स्टैंड अप. और मैं उठी तो वो कहता, यू नो वॉट अकीरा, थैंक गॉड दैट आई एम योर क्लास टीचर दिस ईयर. अब जैसे उसने ये सरकास्टिकली बोला, मैं तो समझ गई उसका क्या मीनिंग है. और क्लास के आधे बच्चों को कॉन्टेक्स्ट पता था इस चीज़ का, तो वो हंसे. बाकी के आधे जो बच्चे थे वो चुप रहे. बट मुझे समझ आ गया था कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या जताना चाह रहा है. ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू शोकेस हिज डोमिनेंस ओवर मी. तो मैं समझ गई कि भाई इसे मेरा नाम याद है, इसे वो इंसिडेंट याद है, इसको सब कुछ याद है. तो मेरे लिए जो 10th क्लास की जर्नी है ना, वो इजी नहीं होने वाली है. ये पक्का मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करेगा. लेकिन मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं किसी भी कलेश में इसके साथ ना फंसूँ. क्योंकि अगर ये कलेश करेगा तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी. और मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई तो मेरे 10th बोर्ड्स का भट्टा बैठ जाएगा. सो आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे ये आदमी ट्रिगर हो और हमारे बीच में कलेश हो. बट हमारे बीच में कलेश हो ही जाता था मैथ्यू और मेरे बीच में, बिकॉज ही वॉज जस्ट समहाउ ऑब्सेस्ड विथ मी. उसको मुझसे लड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैं भी फुल ऑन आर्ग्यूमेंट करती थी उसके साथ में. एंड आई थिंक वो अटेंशन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब मैं उससे लड़ रही होती थी या ऐसा कुछ. तो वो कोशिश करता था अपनी बेस्ट कि वो मुझसे लड़ता रहे. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बारी ना मैं स्कूल गई और मुझे बहुत ज़ोर से सूसू आ गया था. ठीक है, मतलब फर्स्ट पीरियड लगा भी नहीं था, जस्ट हमने प्रेयर की और उसके बाद ही मुझे सूसू आ रहा था. तो मैंने ये सोचा कि वो स्टाफ रूम से हमारी क्लास में आएगा, इतने में मैं सूसू होके आ जाती हूँ. क्योंकि फर्स्ट पीरियड हमेशा क्लास टीचर का होता है, तो फर्स्ट पीरियड मैथ्यू का हुआ करता था. तो मैंने ये सोचा कि वो आएगा, इतने में मैं फटाफट होके आ जाती हूँ. बट मेरे से पहले वो क्लास में आ गया. एंड फिर मैंने उसको बोला कि मे आई कम इन सर. तो वो कहता है कि कहाँ गई थी. आई एम लाइक वॉशरूम. ही इज़ लाइक किससे पूछ के गई थी. एंड आई एम लाइक किसी से नहीं. तो ही इज़ लाइक खड़ी हो जा बाहर. तो मैं आर्ग्यूमेंट करने लगी उसके साथ में कि ऐसे कैसे, मतलब वॉशरूम में आप कैसे मना कर सकते हो, ऐसा वैसा. तो ही इज़ लाइक अब 2 दिन तक बाहर खड़ी रहेगी तू, क्योंकि तू इतना आर्ग्यूमेंट कर रही है. तो मैं चुप हो गई उस टाइम पे. मैंने कहा अगर मैं और कुछ बोली तो ये तो 3 दिन तक मुझे बाहर खड़ा रखेगा. तो मैं बाहर खड़ी हो गई और 2 दिन तक मैं बाहर खड़ी रही. उसके बाद ना एक बार वो पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें ना ओपरा वर्ड आया किसी लेसन में. तो मेरा एक फ्रेंड जो मेरे से दूर बैठा हुआ था, मैंने उसकी तरफ देखा जैसे ओपरा जैसे ओपरा वर्ड आया तो वो क्या करने लगा पता है, जैसे ओपरा गाते हैं ना औरतें, हाँ ऐसे करके कुछ तो फेस बनाने लगा फनी सा. तो मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी हंसी निकल गई. उस चीज पे मैथ्यू को गुस्सा आ गया. उसने कहा कुछ लोग हैं ना इस क्लास में, उनसे ना अपने एक्सप्रेशन ही कंट्रोल नहीं होते. इतने एक्सप्रेशंस देती है ये लड़की, 5 मिनट में 15,000 एक्सप्रेशंस देती है, ऐसा वैसा करके उस आदमी ने लेक्चर दे दे के मुझे पूरा पीरियड ऐसे ही निकाल दिया. बताओ अब इसमें मेरी क्या गलती कि मेरे को हंसी आ गई. उसमें भी वो आदमी ट्रिगर हो गया. ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि पता नहीं मैं लेट आई थी क्लास में सुबह सुबह, तो उसने फिर से मुझे ऐसे बोला कि बाहर खड़ी हो जा.
पर इस बार ना मैंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। इस बार मैंने उससे आर्ग्यूमेंट नहीं की। जैसे वो मुझे बोला ना कि बाहर खड़ी हो जा, मैं बाहर खड़ी हो गई जाके। तो उस दिन वो मुझसे बहुत खुश था कि ये एक बार में मान गई, बाहर खड़ी हो गई। मतलब यू नो ही हैड दैट ईगो इश्यूज और नार्सिसिज्म था उसमें। तो ही गॉट रियली हैप्पी कि आज इसने ना एक बार में मेरी बात मान ली। ही इवन मेंशन्ड इट 2 times इन क्लास कि कल मैंने ना इसको बाहर खड़ा किया था तो इसने मुझसे बिल्कुल भी बहस नहीं की, ऐसा वैसा। इमेजिन ही वॉज दैट ऑब्सेस्ड विद मी। बट इस इंसिडेंट से ना मुझे एक चीज समझ में आई कि इसको ना सबमिशन पसंद है। मतलब अगर मैं सबमिसिव रहूंगी ना इसके सामने तो ही विल बी गुड। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी बन गई थी कि अब मुझे इसके सामने ना सबमिसिव ही रहना है, तभी ये शांत रहेगा। बिकॉज सी, आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, यू कैन डू नथिंग एक्चुअली। पता है, क्योंकि वो पावर में है सामने वाला पर्सन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना ही पड़ेगा ताकि और ज्यादा कलेश ना हो। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। अब क्या हुआ गाइस कि जैसे ही मैं सबमिसिव हो गई थी ना उसके साथ में, ही हैड स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विथ मी लिटरली। मतलब मेरा क्या था कि मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी निक्की के साथ में। तो ये फर्स्ट बेंच है, इसके ही आगे मैथ्यू का डेस्क होता था। तो उसकी आदत थी कि भाई वो बैठेगा तो उसके सामने मैं ही होंगी, ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्लास में जाने में लेट हो गई थी, मैं और निक्की। तो वहां पे कोई और 2 लड़कियां बैठ गई, तो हमें सेकंड बेंच पे बैठना पड़ा। तो मैथ्यू आया क्लास में और वो पूछता कि क्या हुआ कि राज, तुम नहीं बैठी फर्स्ट पे? तो आई वाज लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब ये लोग पहले आ गए थे तो आज ये लोग बैठ गए। ही इज लाइक, ऐसे कैसे बैठ गए, ये तुम्हारी प्लेस है ना, तुम दोनों उठो और तुम दोनों आगे आओ। मतलब लिटरली उसने वो 2 लड़कियों को उठा दिया और हमको आगे बिठा दिया। अब एक दिन क्या होता है कि मैं ना मेहंदी लगाई थी मैंने हाथ में। तो मैथ्यू आया क्लास में और हमने गुड मॉर्निंग विश किया और हम बैठ गए। उसने देख लिया कि मेरी ना मेहंदी लगी हुई है, तो मुझे कहता है क्या किया है आपने, मेहंदी लगाई है? मैंने कहा हाँ। कहता दिखाओ। फिर मैंने दिखाई। कहता आपने लगाई है? मैंने कहा हाँ। तो कहता बहुत सुंदर लग रही है, मुझे ना मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है। मतलब उसका बस चलता ना तो वो मेरे हाथ सूंघ लेता, इतना वो ऑब्सेस्ड था। और ना मैथ्यू की एक और चीज थी कि वो ना डिक्टेट करता था हमें क्वेश्चन आंसर्स। तो जब वो नोट्स हमें डिक्टेट कर रहा होता था ना तो वो बहुत तेज बोलता था और हमें बहुत जल्दी लिखना पड़ता था। मतलब वो लिटरली ऐसे डिक्टेट करता था जैसे बस पढ़ रहा हो। वो ऐसे सोचता ही नहीं था कि भाई ये लोग लिख भी रहे हैं तो उस हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड रखूं, नहीं। वो ऐसे बोलता था, धड़ 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 धड़। ठीक है। तो एक बार ना वो बहुत जल्दी जल्दी डिक्टेट कर रहा था और किसी से लिखा नहीं जा रहा था इतना तेज, और कोई उसको बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था कि सर थोड़ा धीरे बोलो। तो आई जस्ट सेड इट, आई वाज लाइक कैन यू प्लीज डिक्टेट स्लोली? एंड ही इज लाइक या श्योर व्हाई नॉट। और फिर उसने इतना धीरे इतना आराम से डिक्टेट किया, सबने आराम से लिखा उस दिन। एंड उसके बाद सब मेरे पास आके मेरे क्लासमेट्स मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक यू अकीरा, तूने उसको धीरे डिक्टेट करने बोला तो वो मान गया। कहते कि अब ना एक काम करना, जब भी वो ऐसे तेज बोलने लगे ना तो उनको बोल देना कि धीरे बोले। मतलब सब मुझे पता नहीं क्या समझ रहे थे कि मतलब वो ऐसे कह रहे थे सारे क्लासमेट्स मेरे कि तेरी बात तो ये मानेगा पक्का, मतलब वैसा वाला हो गया था। तो मैथ्यू वॉज गेटिंग क्रीपियर डे बाय डे। सो जब ये सारे इंसिडेंट्स होने लगे ना तो मुझे, निक्की को, मेरे क्लासमेट्स को, मतलब सबको ये चीज़ बहुत अजीब लगने लगी थी। सबको यही लग रहा था दैट मैथ्यू लाइक्स मी और लव्स मी, मतलब कुछ तो है। बिकॉज वो आदमी मेरी बुराई करते नहीं थक रहा था सबके सामने, एंड नाउ सडनली वो आदमी सबके पास जा जाके मेरी तारीफ कर रहा था। तो ये पक्का मेरे प्यार में पड़ गया है, ऐसा सबको लग रहा था इंक्लूडिंग मी। एंड आई नो इट साउंड्स डिसगस्टिंग बट दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स वर। ऑल्सो गाइज मैं हमेशा ना उससे बना के रखती थी मैथ्यू से, बिकॉज मुझे यही लगता था कि यार अगर मैं इससे कुछ भी बदतमीजी करूंगी या आर्ग्यूमेंट करूंगी, कहीं ये मेरे मार्क्स ना काट ले। क्योंकि मार्क्स ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि दैट्स द ओनली सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन दैट आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स कि भाई अच्छे मार्क्स आ गए ना तो वो मुझे गुड बोलेंगे। उस प्रकार की पीपल प्लीजर मैं थी और मुझे यही था कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी कुछ अच्छा बोलेंगे ही नहीं, यू नो। सो ऑल आई हैड वॉज माई स्टडीज एंड माई मार्क्स। सो मुझे यही था कि मैं इससे बना के रखती हूँ ताकि मुझे मार्क्स अच्छे दे। इनफैक्ट इसने एक ऐसी हरकत की भी थी मैथ्यू ने, इसने कोई तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया था आउट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, कोई उसका आंसर नहीं लिख पाया, कुछ ही लोग लिख पाए थे इंक्लूडिंग मी।
पर हुआ क्या था कि हमसे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। तो बाकी जो बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक की थी ना, उनको उसने दे दिए सारे फुल मार्क्स, बट मुझे नहीं दे रहा था। बोले कि तेरे मार्क्स तो मैं काटूंगा इस चीज़ के क्योंकि तूने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो मैं गई उसके पास, मैंने आर्ग्यूमेंट की, आई वॉज लाइक कि आपने सबको मार्क दिया है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। एंड ही वॉज लविंग दैट, मतलब ही लिटरली यूज टू लव टीजिंग मी। वो चाहता ही था कि मैं उसके पास जाऊं, उससे बातें करूं, लड़ूं, उसको बोलूं कि मेरा मार्क बढ़ाओ। और जैसे मैंने वो सब कर दिया, उसने मेरे मार्क्स बढ़ा दिए। सो ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड कि अगर मैं नहीं करूँगी ना सबमिशन इसके सामने, तो ही इज़ गोना फक माई लाइफ अप। और धीरे धीरे ना सबको समझ आने लगा था कि ये ठरकी नंबर 1 है, ये आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा डेस्पो है। इसने पता है एक बार क्या किया था, हमारी क्लास में एक लड़की थी नुपुर। शी वॉज सो प्रिटी, ओके, शी वॉज रियली प्रिटी, शी हैज रियली बिग आईज एंड बहुत सुंदर थी वो एक दिन आई थी तो उसके बाल ना ऐसे निकल रहे थे आगे से कुछ। तो मैथ्यू उसको कहता कि आप ना अपने बाल ठीक करो, ऐसे अलाउड नहीं, ऐसे बैंग्स वैंग्स रखना। तो शी इज़ लाइक ओके, मेरे पास पिन है, मैं लगा लेती हूँ। तो मैथ्यू उसको कहता है कि मैं हेल्प कर दूँ क्या। इस लेवल का डेस्परेट वो आदमी था। तो जब उसने ये बोला नुपुर को भी, तो पूरी क्लास को समझ आ गया कि ये हर लड़की के साथ ही चांस मारने की कोशिश करता है, ये ठरकी ही है। उसके बाद क्या हुआ कि ये बंदा जो है मैथ्यू, ये बीएड कर रहा था। तो उसको ना उसके बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने थे, कम से कम 11-12 असाइनमेंट्स होंगे। तो उसने क्या किया, अपने असाइनमेंट स्कूल लेके आया और हमारी क्लास के 12 बच्चे इंक्लूडिंग मी, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, उनको पकड़ा दिए 12 के 12 असाइनमेंट्स, एक इसको ऐसे करके 12 बच्चों को पकड़ा दिए। एंड ही इज लाइक कि ऐसे ऐसे ही लिखना है, मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आना। मतलब वो लिटरली हमको यूज भी कर रहा था, परेशान भी कर रहा था, हम लोगों से फ्लर्ट भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो जब उसने ऐसे असाइनमेंट्स दिए ना सबको, हम सबको बहुत गुस्सा आया कि यार हमको नौकर समझा हुआ है क्या, क्योंकि हमारे ना एग्जाम्स भी सर पे थे। तो हमको यही लगा कि हम इसके असाइनमेंट लिखेंगे या हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने ना सारे बच्चों को चढ़ाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस आदमी को मज़ा चखाने की। तो मैंने सबको चढ़ाया, मैंने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, चलो चलो हम कंप्लेंट करने चलते हैं, ऐसा वैसा। और सब लोग मान भी गए, वो सारे 11-12 बच्चे। तो हम सब साथ में गए प्रिंसिपल मैम के साथ, और हम लोगों ने उनको बताया कि ये कितना ठरकी है। और इसने जो हरकत की थी मेरे साथ मेहंदी वाली, जो हरकत इसने पिन वाली की थी नूपुर के साथ वो, और ये असाइनमेंट वाली बात, हमने सारी बात प्रिंसिपल को बताई, सारी लड़कियों ने मिलके। एंड यू नो व्हाट प्रिंसिपल मैम ने हमें क्या कहा। शी इज़ लाइक कि देखो ये सब तुम खुद डील करो यार, इसमें मैं बीच में नहीं पढ़ सकती, वो टीचर हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती। तुम एक काम करो, तुम्हें असाइनमेंट नहीं लिखनी तो तुम ही उन्हें मना कर दो। एंड वी आर लाइक कि हम कैसे मना करें भाई, वो सटका हुआ आदमी है, अगर हम उसको मना करेंगे वो हमारे मार्क्स काटेगा या किसी और तरीके से हमारे साथ दुश्मनी निकालेगा, यू नो। तो प्लीज़ आप हमारे लिए स्टैंड लो। एंड शी वॉज लाइक नो, आई कैन डू दैट। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ सबसे क्रीपी हरकत जो मैथ्यू ने मेरे साथ की, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी मेरे लिए। सो एक दिन क्या हुआ कि निक्की स्कूल नहीं आई, ठीक है, तो मैं अकेले स्कूल गई। और मेरा जो दिन था ना, उस दिन बहुत बुरा निकला, बिकॉज मैं निक्की को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और उसके बिना मुझे बहुत ज़्यादा अकेला भी लग रहा था। तो वो दिन मेरा बहुत गंदा सा निकला, मेरा मन भी उस दिन खराब ही था। पता नहीं, देयर वाज समथिंग अबाउट दैट डे, ठीक है, इट वाज अ वेरी ऑफ सॉर्ट ऑफ डे। अब उस दिन क्या हुआ कि मैं मेरी 2 क्लासमेट से बात कर रही थी, लेट्स कॉल देम जे एंड के। तो मैं बात कर रही हूँ जे और के से क्लास में, एंड हम लोग बात कर रहे हैं कि पायलट पेन को पायलट पेन क्यों बोलते हैं। और हम तीनों उस बारे में सोच रहे हैं और हम तीनों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो जे बोलती है कि अपन एक काम करते हैं, अपन मैथ्यू सर से इस बारे में पूछते हैं, उनको पक्का पता होगा क्योंकि ही वॉज अपेरेंटली रियली गुड विद जनरल नॉलेज। और हमारे स्कूल टाइम पे इंटरनेट उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, हम लोगों के तो किसी के पास नहीं था, पर मैथ्यू के पास था इंटरनेट, उसके फ़ोन में होता था हमेशा इंटरनेट, और वो चीज़ें सर्च करके हमको क्लास में बताया भी करता था। तो जे ने बोला कि अपन उनसे जाके पूछ लेंगे छुट्टी के टाइम पे, मतलब छुट्टी के बाद, तो वो फटाफट अपन को आंसर दे देंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब मैं क्यों मानी इस चीज़ को लेके, मुझे मानना ही नहीं चाहिए था कि छुट्टी के बाद मैं उस आदमी के पास जाऊं स्टाफ रूम में,
बट पता नहीं क्यों मैं मान गई। यू नो मर्फीज लॉ होता है ना कि अगर कुछ बुरा होना होता है तो वो होके ही रहता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और मैं मान गई। अब जैसे ही छुट्टी हुई, बेल बजी, मैं, जे और के, हम तीनों गए स्टाफ रूम में। मैथ्यू के सामने हमने वो क्वेश्चन रखा। अब मैथ्यू के अलावा स्टाफ रूम में सिर्फ एक सर और थे, रितेश सर, ठीक है। अब रितेश और मैथ्यू इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी क्योंकि ये दोनों ही ठरकी थे, और किसी भी टीचर की इन दोनों से नहीं बनती थी क्योंकि ये दोनों ठरकी थे। तो अब हम गए वहाँ पे, हमने डाउट पूछा, मैथ्यू है, रितेश है। अब इसके बाद जब मैथ्यू ने हमारा डाउट सुना, वो हंसने लगा। ही इज़ लाइक अच्छा चलो मैं सर्च करके बताता हूँ। पर सर्च करने से पहले मुझे एक बात बताओ, जे तुम कैसे जाती हो घर? तो वो कहती कि मैं ऑटो से जाती हूँ। के तुम कैसे जाती हो घर? वो कहती मैं ऑटो से जाती हूँ। तो ही इज लाइक कि तुम दोनों के तो ऑटो वाले भैया जी वेट कर रहे होंगे, तो एक काम करो ना, तुम जाओ, इस चीज का आंसर मैं अकीरा को बता देता हूं अभी सर्च करके, ये कल तुम दोनों को बता देगी। और वो दोनों चली गई स्टाफ रूम से। अब मैं अकेली मैथ्यू के साथ और रितेश के साथ, ठीक है। अब मैथ्यू ने पता नहीं रितेश को इशारा किया या क्या किया, वो भी स्टाफ रूम छोड़ के चला गया, और उसने जो गेट था ना स्टाफ रूम का, वो भी थोड़ा सा बंद कर दिया, मतलब हाफ क्लोज कर दिया उस गेट को। और मैं खड़ी हुई हूं मैथ्यू के सामने। अब ना मुझे समझ आ गया था कि ये बहुत गलत जगह पे गलत टाइम पे मैं फंस चुकी हूँ। अब मैं उसको एकदम से ऐसे कैसे बोलूँ कि मैं जा रही हूँ या ऐसा कुछ, मतलब मैं ना उतनी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी उस टाइम पे। और क्योंकि मेरा सेक्सुअल अब्यूज का पास्ट रहा है, मैं फ्रीज हो जाया करती थी ऐसी सिचुएशंस में। तो आई थिंक उस दिन भी आई वॉज फ्रोजन आउट ऑफ फियर। जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं मैथ्यू के साथ अकेली हूँ स्टाफ रूम में, मेरी धड़कन तेज़ हो गई और मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रेस करने लगी। तो मैथ्यू मुझे कहता है कि मैं सर्च कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बताता हूँ ऐसे करके। ही इज़ लाइक कि काम करो ना, तुम बैठ जाओ मेरे पास, मैं तो सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही आ जाएगा मैं आंसर बता दूंगा। तो मैं नहीं बैठ रही थी उसके पास में, बट समहाउ ही कन्विंस्ड मी टू सिट बिसाइड हिम। आई थिंक उसने बहुत डोमिनेटिंग वे में बोला होगा या जो भी। मैं बैठ गई, बट आई वॉज स्टिल एंक्शियस एंड फ्रोजन इन फियर। तो ना मैं बैग टांग के बैठी थी उसके पास में। तो उसने क्या करा कि ऐसे मेरे बैग का पट्टा, ये वाला ना बेल्ट, ऐसे टच करके कहता बैग उतार दो ना, कितना भारी होता है, इसको उतार दो 2 सेकेंड। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। ही इज लाइक नहीं नहीं उतार दो, ऐसे करके उसने हाथ इधर लाने की कोशिश की। तो आई लाइक नहीं नहीं मैं उतार रही हूँ, ऐसे करके मैंने बैग भी उतार दिया। मैं उसके पास बैठ गई हूँ, वो फ़ोन में कुछ सर्च कर रहा है, एंड स्टाफ रूम का गेट आधा बंद है। नाउ इमेजिन हाउ बैड दैट वुड लुक टू अ थर्ड पर्सन कि ये अकेले में बैठी हुई है इसके पास में। इमेजिन, मतलब कोई भी देखेगा मुझे गलत समझेगा, राइट। अब मैं उस सिचुएशन में गलत फंस गई। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में जो मैम आई, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, ठीक है, वो आई वहाँ पे, एंड शी सॉ मी इन दैट फ्रेम विथ मैथ्यू। और आई नो उनको बहुत गलत लगा होगा मेरे बारे में, बट मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती। ऐसे छुट्टी के बाद मुझे क्या ज़रूरत थी किसी सर के पास बैठने की, यू नो। बट बहुत गलत चीज़ें होती गई एंड आई जस्ट एंडेड अप सिटिंग देयर विथ हिम। तो जो मैम ने मुझे देखा वहाँ पे ऐसे बैठे हुए, एंड वो सीधा बाहर गई। एंड उस टाइम पे इट्स लाइक मुझे एक शॉक लगा, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत गलत यहाँ पे बैठी हुई, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो इमीडिएटली मैंने मैथ्यू को बोला कि ये जो भी है मुझे आप कल बता देना, मैं अभी नहीं रुक सकती। ही इज़ लाइक रुको रुको, बस बता ही रहा हूँ। आई एम लाइक मुझे नहीं जानना, आई एम गोइंग, मैं कल आपसे जान लूँगी। ऐसे करके मैं निकल गई वहाँ स्टाफ रूम से। और मैंने जैसे ही बाहर निकल के देखा कि जो मैम है ना, वो एक माधुरी मैम हुआ करती थी, उनके कान में कुछ बोल रही हैं। आई न्यू कि शी इज टेलिंग हर समथिंग अबाउट मी। अब जो माधुरी मैम है ना, शी यूज्ड टू हेट मी फॉर नो अपेरेंट रीजन। तो जैसे ही माधुरी मैम को एक वो मिला ना मेरे अगेंस्ट, शी इमीडिएटली बार्ज्ड इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। और वहाँ पे जाके सीधा उन्होंने प्रिंसिपल मैम को ये सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे बैठी हुई थी सर के साथ, गेट भी बंद था आधा, ऐसा वैसा। आई डोंट नो, पता नहीं किस वे में उन्होंने पोर्ट्रे किया उस चीज़ को।
इमीडिएटली प्रिंसिपल मैम बाहर आए और मुझसे बात करने लगे और बात करके मुझे कह रही हैं कि क्या हरकतें हैं ये, तुम क्यों वहाँ पे ऐसे बैठी हुई हो, दिस एंड दैट, अकेले क्यों बैठी हो उनके पास में। तो आई टोल्ड हर कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम बस डाउट पूछने गए थे और हम 3 लोग डाउट पूछने गए थे, पर वो दोनों चली गई क्योंकि उनके ऑटो वाले भैया जी वेट कर रहे थे, मैं यहाँ पे रह गई, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली गई हूँ, ऐसा वैसा। आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ और मैंने उनको बोला कि मैं डाउट पूछने गई थी ऐसा वैसा। तो शी इज लाइक, क्या डाउट पूछने गई थी बताओ। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछने गई थी कि पायलट पेन को पायलट पेन क्यों बोलते हैं। अगर मैं ये बोलती तब भी मैं गलत ही दिखती, तो आई जस्ट डिड नॉट से एनीथिंग और उससे भी मैं गलत ही लगी। तो प्रिंसिपल मैम मुझे कहते हैं, अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है, अपना ध्यान खुद रखो, ये हरकतें बंद कर दो वरना ना हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। आई एम लाइक, क्या हरकतें कर दी मैंने भाई, और तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो सस्पेंड करने की। मतलब प्रिंसिपल मैम इतनी डम्ब है, वो ये भी नहीं सोच रही कि भाई यही लड़की उस आदमी की कंप्लेंट करने मेरे पास आई थी, उसने तब भी स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए और अब मुझे कह रही है कि मुझे सस्पेंड कर देगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हियरिंग दैट सस्पेंशन वाला थिंग, दैट धमकी, इट लिटरली ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई वॉज लाइक कि सालों, एज अ टीचर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैथ्यू मेरे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा था, मैं ठीक हूँ या नहीं, एक्चुअली में हुआ क्या था। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा प्रिंसिपल मैम ने। शी जस्ट वॉन्टेड टू शिफ्ट ऑल दैट ब्लेम ऑन मी। और मुझे तुम ऐसे धमकी दे रहे हो सस्पेंड करने की। ऐसी धमकी तुमने मैथ्यू को क्यों नहीं दी जिस दिन मैं और मेरी क्लासमेट्स आए थे उसकी कंप्लेंट करने के लिए तुम्हारे पास में। बट आई हैव टू से, मतलब मेरा जो स्कूल स्टाफ था ना, मतलब ऑल द टीचर्स एंड एवरीवन, they were so ghatiya, they had so much misogyny inside their systems that they couldn't be there for us as students. Like they never took a stand for us, they were never there for us basically. मतलब हमें ये समझ आ गया था that we were always by ourselves. भाई हमारी कोई हेल्प नहीं करता था, कोई टीचर किसी भी सिचुएशन में, और ऐसे नहीं होना चाहिए। आई मीन मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि भाई स्टूडेंट्स और टीचर में से तुम टीचर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब चलो हम तो बच्चे हैं यार, बट वो इतना बड़ा 40 साल का ढांडा है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता क्या। तो इनको उसको समझाना चाहिए या हमें ब्लेम करना चाहिए। उसके बाद गाइस, जब ये स्टाफ रूम वाला पूरा मैथ्यू का इंसिडेंट हुआ, मुझे सस्पेंशन की धमकी मिली, मैं ओ माय गॉड, मतलब मैं कोलैप्स ही होने वाली थी स्कूल में ही। मतलब मेरी ऐसी हालत थी बिकॉज मेरी जो इमेज थी टीचर्स के सामने, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू मी। और अब प्रिंसिपल ही मुझे मतलब सस्पेंशन की धमकी दे रही है, दैट जस्ट शैटर्ड मी बिग टाइम। ओके, तो मेरे मन में ना वही सारी बातें घूमे जा रही थी बिकॉज मुझे ओसीडी है, ठीक है। तो वो जो सिनेरियो था ना, वो पूरा मेरे दिमाग में सारा दिन चलता रहा। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे नवरात्रि चल रही थी, ठीक है। तो मैं गरबा खेलने गई शाम में और निक्की भी वहीं आती थी गरबा खेलने, तो मुझे निक्की मिली वहाँ पे गरबा में और मैंने उसको पूरी बात बताई। एंड निक्की फेल्ट सो बैड फॉर मी, शी इज़ लाइक कि यार मैं एक दिन नहीं आई और तेरे साथ ऐसे हो गया। और वो मुझे डांटी भी बहुत ज़्यादा कि तू क्यों गई ऐसे अकेले उसके पास में, वो है ही ऐसा ठरकी, ऐसा वैसा करके निक्की ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, डांटा, सब कुछ किया। बट मुझे बहुत लाइट लगा ये बात निक्की को बता करके, बिकॉज मैंने घर पे किसी को नहीं बताई थी। आई लिटरली हैड नोबडी टू शेयर दिस विथ। तो मैंने निक्की को बताई ना जब, तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ। उसके बाद हमने ना गरबा भी खेला, तो वो सारा सिस्टम से मेरे निकल भी गया कहीं ना कहीं। तो आई वॉज अ लिटिल बिट बेटर। उसके बाद ना नवरात्रि की 3-4 दिन की छुट्टी थी, मतलब अष्टमी, नवमी और दशहरा, आई थिंक 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो उन 2-3 दिन स्कूल तो जाना नहीं था। तो मेरे दिमाग में वही सब घूमे जा रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो निक्की ने मुझे बोला कि अब जब अपन स्कूल जाएंगे, अपन मैथ्यू से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एंड आई वॉज लाइक कि या अब यही करना पड़ेगा, बिकॉज इस कमीने की वजह से मेरी लाइफ में ये नौबत आ गई है कि मुझे सस्पेंशन की धमकी मिली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत सी हो गई थी मैथ्यू से। तो आई वॉज लाइक कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, और अपन कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बात ना करें उससे और बस चुपचाप बुक में ध्यान लगा के रखें। तो जैसे ही हम स्कूल गए छुट्टियों के बाद, हमने वो प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। हम मैथ्यू से बिल्कुल बात नहीं करते थे। इनफैक्ट हमने फर्स्ट बेंच पे बैठना भी बंद कर दिया था, हम 5th या 6th बेंच पे बैठा करते थे। और जब मैथ्यू पढ़ा रहा होता था ना, उसको ये चाहिए होता था कि सब उसकी तरफ देखें।
तो हम दोनों क्या करते थे, हम बुक में ही देखते रहते थे। तो एक दिन मैथ्यू को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही इज़ लाइक कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो, बुक में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके ही मेड श्योर कि हम उसी की तरफ देख रहे हैं। तो क्योंकि उसने धमकी दे दी थी तो हम उसकी तरफ देखते थे, लेकिन हम उससे कोई भी कॉन्वर्सेशन कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे करते करते 12 दिन निकल गए एंड लिटरली निक्की, मी एंड मैथ्यू नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन। फिर एक दिन मैथ्यू ने क्या किया, मुझे और निक्की दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया, और वो अकेला था स्टाफ रूम में उस टाइम पे। और नो एक्चुअली रितेश भी था उसके साथ में। वो हम दोनों को कहता है कि आप दोनों को क्या हो गया, आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, 10-12 दिन हो गए हैं, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है। ऐसे वैसे करके कुछ तो स्पीच दी उसने, बहुत ज़्यादा जेंटल और काम टोन में। नाउ सिंस आई एम अ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैंने मैथ्यू को बोल दिया कि इफ़ यू टॉक टू मच विथ अस, हमारे क्लासमेट्स को अजीब लगता है, टीचर्स को अजीब लगता है, इवन प्रिंसिपल को अजीब लगता है, तो डोंट टॉक टू अस। तो मैथ्यू कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपसे बात करूंगा, आपको भी मेरे से करनी चाहिए। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, लोग तो उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, हमें उनसे क्या, हमें अपना जो है इक्वेशन वो एज इट इज रखना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी बोले। एंड वी वर लाइक या ठीक है। तो ऐसे करके हम उसकी हाँ में हाँ मिला के वहाँ से निकल गए एंड फिर से हम नॉर्मल उससे रहने लगे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी 10th निकल गई और वो आदमी मेरी लाइफ से निकल गया, क्योंकि 11th में वो हमको इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, एक दूसरी टीचर थी जो हमको पढ़ाती थी। तो पूरी 11th उसके बिना बहुत सुकून से निकली। आई लिटरली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। उसके बाद 12th में वापस वो हमको इंग्लिश पढ़ाने लगा था, बट मैं बहुत ज़्यादा सबमिसिव रहती थी, काम से काम रखती थी, तो ज़्यादा कुछ बड़ा मेजर इंसिडेंट 12th में हुआ नहीं और मेरी 12th भी आराम से निकल गई। बट हाँ, 12th में भी ही वॉज सुपर ऑब्सेस्ड विथ मी, उसका ध्यान मुझ पे होता था, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। बट जो भी है, आई सर्वाइव्ड। उसके बाद जब मैं 12th से पास भी हो गई थी ना, उसके बाद भी थोड़े टाइम तक हम लोग ना क्रिसमस पे मैथ्यू के यहाँ जाया करते थे, क्योंकि जब हम स्कूल में थे ना तब भी हम सारे फ्रेंड्स मैथ्यू के यहाँ जाया करते थे क्रिसमस पे उससे मिलने। एक्चुअली हम उससे मिलने नहीं जाया करते थे, हम इसलिए जाते थे कि उस बहाने हम सारे मिलके कुछ कर पाएंगे, घर वाले भी मान जाते थे कि हाँ ठीक है, टीचर के यहाँ जा रहे हैं ऐसे करके। तो एक्चुअली मैथ्यू की आड़ में हमको आपस में सारे दोस्तों को मिलना होता था, तो हम हर क्रिसमस उसके यहाँ जाया करते थे। और 12th के बाद भी हमने कोशिश की कि 1-2 साल तक हम उसके वहाँ जाया करते थे क्रिसमस पे, बिकॉज उस बहाने हम मिल लिया करते थे। और ना ऑब्वियसली अंगद भी आता था, बिकॉज वो मेरे फ्रेंड ग्रुप का ही हिस्सा था। तो वन डे ही लिटरली सैट मी डाउन, अंगद, एंड ही इज़ लाइक कि तू क्यों आती है इस ठरकी के यहाँ पे अभी भी। मतलब स्कूल में समझ आता था कि तुझे ये डर लगता था कि वो तेरे मार्क्स ना काटे या कलेश ना करे, इसलिए तू आती है उसको क्रिसमस विश करने। बट अब स्कूल ख़त्म हो चुका है एंड यू डोंट हैव टू प्लीज हिम एनी मोर। और अगर अपन को मिलना होगा, वी विल मीट समवेयर एल्स ऑल्सो। इस आदमी से अब अपन को रिलेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एट दैट मोमेंट इट क्लिक्ड विद मी। आई वॉज लाइक कि मैं क्या ट्रॉमा बॉन्डेड हूँ या क्या हूँ इससे, मतलब मैं अभी भी क्यों जाती हूँ इसके यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाती थी, मतलब हम सभी जाते थे। बट अंगद वॉज लाइक कि तू मत जा, तू उसको शय मत दे और ज़्यादा। एंड वो चीज़ अटक गई मेरे दिमाग में एंड आई टोल्ड अंगद के या यू आर राइट एंड वी आर नेवर गोना विजिट हिज हाउस अगेन। अब इसको प्लीज़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का इसको ईगो बूस्ट हम दे रहे हैं। तो उस टाइम से फिर हमने बाद में जाना भी बंद कर दिया उसके वहाँ पे। एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। तो हर चीज़ पे, मेरी हर गतिविधि पे नज़र रखता था वो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एक बारी मैंने कुछ तो सैड स्टेटस भी डाला था, तो मुझसे पूछ रहा था मैसेज करके मैथ्यू कि ये आपने आपके बॉयफ्रेंड के लिए डाला है क्या, मतलब ऐसे करके वो जानना चाह रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि हाँ उसके लिए डाला है। एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, जबकि नहीं था। तो ही स्टार्टेड आस्किंग मोर अबाउट द गाय कि कौन है मुझे बताओ, एंड बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था वो कि मुझे बता कौन है, मुझे बता कौन है। I just got really fed up of him at one point and then I blocked him on Instagram. I was like कि गधे को क्यों रख रखा है, मैंने हटा दिया उसको मैंने इंस्टाग्राम से भी फिर। और मेरा क्या था कि मेरी पब्लिक प्रोफाइल थी तो कोई भी फॉलो करता था, तो वैसे उसने भी कर ली थी तो मैंने भी फिर हटाया नहीं था। बट जब हरकतें करने लगा मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरा और उसका कुछ ऐसा कनेक्शन था नहीं। फिर आई रिमेंबर एक बार उसको मेरी मम्मी मिली थी
मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं गई होंगी मेले वेले में, वहाँ पे ये मिल गया था मेरी मम्मी को। तो कितनी देर तक खड़े रह के वो कंटिन्यूअसली मेरी ही बातें कर रहा था मेरी मम्मी से कि अब वो कहाँ है, अकीरा कहाँ है, क्या करती है, कैसी है, मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत टाइम हो गया, ऐसा वैसा, मुझे बहुत पसंद है अकीरा, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे एसेज लिखती थी, वो ये करती थी, वो करती थी। उसने इतनी तारीफ की मेरी मम्मी की सारी फ्रेंड्स भी मतलब वो हो गई एकदम शॉक की, मतलब ये इतनी कितनी तारीफ कर रहा है इसका टीचर इसकी, उनको भी अजीब लगने लगा। तो बहुत मतलब वियर्ड हरकतें ये आदमी बहुत ज़्यादा करता रहा, मैं स्कूल से निकल गई उसके बाद भी। और उसके बाद ना मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि उसको मेरे स्कूल से निकाल दिया गया बिकॉज उसने कुछ ठरकीपन किया था वहाँ पे वापस। फिर वो दूसरे कहीं स्कूल में नौकरी उसने ली थी, उन लोगों ने भी इसको एकदम से अब्रप्टली निकाल दिया। तो ये हर जगह जहाँ जाता था वहाँ हरकतें ये करता था, इसीलिए वो लोग उसको निकाल दिया करते थे। इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। इवन इसके बड़े भाई के बारे में भी मैंने सुना था कि वो बहुत बड़ा ठरकी है, और जो भी उसकी स्टूडेंट्स होती थी ना उनसे फ्लर्ट करता था वो भी। और उसकी जो व्हाट्सएप डीपी थी ना, इट वाज ऑफ अ नेकेड वुमन। इमेजिन, मतलब वो नंबर उसने सारे स्टूडेंट्स को भी दे रखा था और उसकी डीपी पे ही हैड पुट अ नेकेड वुमन। मतलब सोचो, ये तीनों भाई इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि लोगों में इनकी ठरकपन मशहूर है, सबको पता है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और तीनों की ही अभी तक भी शादी नहीं हुई है। सो गाइज, दिस वॉज इट, दिस वॉज द स्टोरी। एंड मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे देखते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि प्लीज़ जब भी कुछ भी ऐसा इंटेंस चल रहा है ना आपकी लाइफ में, जैसा मेरे साथ हुआ, प्लीज़ टेल अबाउट इट टू योर पेरेंट्स, या कोई बड़ा भाई हो बहन हो, मतलब किसी को तो प्लीज़ इस बारे में बताओ, किसी बड़े को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कल को फंस जाते हो किसी सिचुएशन में, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली ही आपको बचाएगी और निकालेगी उस सिचुएशन में से। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ये सोच के कि मैं उस टाइम पे एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी बिकॉज ऑफ मैथ्यू। तो मुझे एटलीस्ट बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या कुछ भी, आई डोंट नो। बट मैं इसीलिए ही नहीं बता पाई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे वो बैकिंग दी ही नहीं कि हम बैठे हैं तेरे लिए, कभी उन्होंने मेरे लिए वो स्टैंड नहीं लिया, ना कभी उन्होंने इंटरेस्टेड एक्ट किया मेरी लाइफ में। वो मुझे यही कहते हैं कि हमें पता भी नहीं चला तूने कब 12th पास कर ली, मतलब क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते थे मेरी लाइफ में, तो मैं भी कुछ नहीं बताती थी। जो भी होता था अकेले अकेले मैं सहती रहती थी और मैं डील करती रहती थी चीज़ों से। सो अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है तो मुझे यही बोलना है कि प्लीज़ स्टार्ट एक्टिंग इंटरेस्टेड इन योर चिल्ड्रंस लाइफ्स। मतलब आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए उनकी लाइफ में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए उनकी लाइफ की। प्लीज़ बी लाइक अ फ्रेंड विद देम, ताकि वो खुल के आपसे बात कर पाएँ अगर वो किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। तो it's very very important that you communicate with your children, and to the children it's very very important that you communicate with your parents, क्योंकि जब एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कनेक्शन या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है तो इसका फ़ायदा बाहर के लोग उठाएंगे डेफिनेटली, और उससे नुकसान होगा आप ही के बच्चों का। सो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सो गाइज, दैट्स इट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी बिकॉज इट वॉज रियली ट्रोमेटिक फॉर मी एट दैट टाइम। इवन जब मैं बता भी रही थी ये स्टोरी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो फीलिंग्स वापस आ रही थी जो मैंने उस टाइम पे फील की थी। But at least now I get to share it with you guys. So that's the best part. So yeah, I'll meet you in my next one. Until then, bye bye. I love you so freaking much.